दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के अगेंस्ट फाइल की जा सकती हैं। बहुत बार देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब पेमेंट देनी होती है पैकेजेस जब ये इशू करते हैं तो किसी तरह की कमिटमेंट करते हैं बट वो जब वो कमिटमेंट पूरी करने का वक्त आता है तो ये अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। तो कंज्यूमर्स के पास क्या रेमेडी हो सकती है जो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हुई हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के द्वारा, तो कैसे ये अपनी हर्जाना जो है पैसे का ले सकते हैं। तो केस नंबर 1 यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लेडी है नीतू, इन्होंने वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म से एक पैकेज लिया, रॉयल गोल्ड मेंबरशिप, और इसमें 92,000 उन्होंने डिपॉजिट करवाए। कंपनी ने बोला कि हम आपको अगले 12 महीने में 27 प्रोफाइल 27 प्रोफाइल जो हैं सूटेबल कैंडिडेट्स के हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आप कंसिडर कर सकते हो मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए। बट कमिटमेंट जो थी कंपनी ने फुलफिल नहीं की और कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया। तो एक तो ये केस था। जैसे दूसरे केस में जैसे रामा कृष्णा है, इन्होंने अपनी डॉटर के लिए एलीट मैट्रिमोनी पे एक सब्सक्रिप्शन ली, 55,000 वहाँ पेमेंट की गई। बट पेमेंट देने के बाद भी उन्होंने जो एलीट मैट्रिमोनी थी उन्होंने कोई भी मैच नहीं उनको बताया, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो भी आपकी डॉटर के लिए सूटेबल हो। इन्होंने रामाकृष्णा जी ने लीगल नोटिस भी इशू किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो थक हार के उनको फाइनली जो कोर्ट केस में इन्वॉल्व होना पड़ा और अपना जो भी रिड्रेसल हो सकता था अपने डिस्प्यूट का वो सॉल्व करवाना पड़ा। तो रेमेडी क्या हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो क्या रेमेडी है। रेमेडी है आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर। ये रेमेडी क्या बोलती है कि एक आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी, जो भी आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोल देते हैं, कंज्यूमर फोरम भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वहाँ पर जाके आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी। ये कंप्लेंट बिल्कुल सिंपल है फाइल करना। एक आप प्लेन पेपर पे भी इवन अपनी आप कंप्लेंट लिख के वहाँ पर कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। और ख़ास बात क्या है इसके लिए कि 5 लाख तक का अगर आपका क्लेम है तो कोई भी कोर्ट फीस नहीं है इसके लिए। सिंपल एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, 2 या 3 कॉपीज़ देनी होंगी आपको जो भी आपने केस फाइल करना है उसकी, और कोई भी इसमें खर्चा नहीं आएगा आपका, कोई कोर्ट फीस नहीं है। इवन आपको कोई भी एडवोकेट जो है एंगेज करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो फाइलिंग करने के लिए केस की, ना ही बाद में अपीयरेंस के लिए। आप खुद ही अपना केस या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो केस को फाइल भी कर सकते हैं और बाद में कंटेस्ट भी कर सकते हैं। तो कंप्लेंट में क्या कुछ मेंशन करना होता है। कंप्लेंट में पहली चीज़ तो आपको मेंशन करनी है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट। जो भी केस फाइल कर रहा है वो कंप्लेनेंट होगा, उसकी क्या कंप्लीट डिटेल्स है, नाम, फादर्स नेम, एज और उसका एड्रेस, और कौन सी अपोजिट पार्टी है, मीन्स किसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट है तो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी वहाँ पर, कहाँ पर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आ जाएगा। और अगर आपका कोई ऑफलाइन आपने सर्विसेज लिए ऐसे किसी मैरिज ब्यूरो की, उनका एड्रेस आ जाएगा। क्या फैक्ट्स रहे हैं केस के, मींस डेट्स वगैरह, कब आपने मेंबरशिप ली थी, क्या आपको कमिटमेंट की गई थी, और क्या आपके साथ फाइनली हुआ, कोई आपने लीगल नोटिस भेजा है या नहीं, और उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप कॉपी लगा सकते हो। उसके बाद आएगा ग्राउंड्स। किन ग्राउंड्स पे आप बोलते हो कि आपको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो आपका वैलिड रिलीफ है, वो ग्राउंड्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप बोलोगे कि ये कमिटमेंट किया था बट उन्होंने ये फुलफिल नहीं किया इस कमिटमेंट को, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है। तो ये ग्राउंड बन जाएगी कि जिसके थ्रू आप अपना रिलीफ जो है मांग सकते हो, और आखिर में आपको रिलीफ जो आप मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। और प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हियरिंग होगी उसकी कंप्लेंट की। उसमें आपको कोर्ट में अपीयर होके अपने केस के फैक्ट्स बताने होंगे, जो भी ब्रीफ में फैक्ट्स बताइए, ऑल्दो उनके पास जजेस के पास फाइल होती हैं, बट आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बताने होते हैं वहाँ पर। और आपको बताना होगा कि आप क्या कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। अगर कोर्ट कन्विंस हुआ तो नोटिस इशू होगा, और अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होता है तो कोर्ट बोलेगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस हो गई है, क्योंकि लीगली आपकी कंप्लेंट सस्टेनेबल नहीं है। और अगर नोटिस होता है इशू आपकी कंप्लेंट में तो अपोजिट पार्टी को एक नेक्स्ट डेट दी जाएगी, नेक्स्ट कोर्ट डेट, जिस दिन वो आकर अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है। जब वो रिप्लाई फाइल कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ और भी कहना चाहते हो उनके रिप्लाई के बेसिस पे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है, तो आप एक रिजॉइंडर भी फाइल कर सकते हो। तो उसमें आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इनके रिप्लाई में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और अभी एक्सप्लेन करनी है, जो पहले उसमें नहीं कंप्लेंट में एक्सप्लेन हुई है प्रॉपर, तो आप रिजॉइंडर फाइल कर सकते हो, ये आपका राइट है। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, प्लीडिंग्स इसे बोला जाता है, जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगी कोर्ट में।
और फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट जो है अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं। तो रिलीफ्स की बात आती है कि आप क्या क्या मांग सकते हो कोर्ट से। तो सबसे पहली चीज़ तो आप मांगोगे रिफंड, जो भी आपने पैसा भरा है अपनी मेंबरशिप के लिए। जैसे हमने इन केस स्टडीज़ में देखा 92,000 भरे नीतू ने और रामाकृष्णा जी ने भरे 55,000। तो रिफंड आप मांग सकते हो। उसके ऊपर आप इंटरेस्ट मांग सकते हो, क्योंकि कोर्ट केस चलने में और जब आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट दी थी उससे तकरीबन 6-8 महीने 10 महीने 12 महीने हो जाते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड निकला है उसका आप इंटरेस्ट भी आप कोर्ट से मांग सकते हो। तीसरी चीज़ आप मांग सकते हो कंपनसेशन, कि आपकी इतनी हरासमेंट हुई, इतने आपने धक्के खाए, इधर उधर गए हो, उनको ईमेल्स लिखी या डॉक्यूमेंटेशन आपने जो भी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया, तो वो हरासमेंट जो हुई है आपकी फिजिकल भी और मेंटल भी, आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हो। प्लस अगर आपने एडवोकेट वगैरह एंगेज किए हैं या डॉक्यूमेंटेशन पे आपका कुछ खर्चा हुआ है लिटिगेशन एक्सपेंसेस के तौर पे भी आप कुछ अपनी जो पेमेंट है उनसे कोर्ट से मांग सकते हो कि आपको वो दिलवाई जाए। या फिर कोई भी पेक्यूलर आपके केस में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, कोई और कंपनसेशन भी बनती है आपकी किसी तरह की, वो भी आप कोर्ट के सामने रख सकते हो और कोर्ट अगर उसको वैलिड समझेगा तो आपको डेफिनेटली ग्रांट भी किया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने राइट्स को एक तरह से इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट के द्वारा। तो ये मेरा वीडियो था। जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं इन्होंने बहुत बार कई बार देखा है कस्टमर्स को हरास करते हैं, तो उस केस में आप अपना बेनिफिट इसमें कोर्ट के द्वारा ले सकते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।